देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां हर किसी के पास वक्त कम होता है और भागदौड़ ज्यादा, क्योंकि उनके सपने बड़े होते हैं। शायद यही कारण भी है कि मुंबई को दुनिया के विकसित शहरों की तरह बनाना जरूरी है। वहीं बीएमसी चुनावों के दौरान सीएम फडणवीस ने टीवी चैनलों में दिए अपने इंटरव्यू में मुंबई के विकास का पूरा रोड बताया था। सड़कों के ट्रैफिक को कम करने से लेकर मुंबई और उसके आसपास के शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने और मुंबई करों का सफर आसान करने और लोकल ट्रेनों को सुरक्षित बनाने के कार्य का पूरा विवरण दिया था। वहीं मुंबई और उपनगरीय क्षेत्रों में परिवहन सुविधा को बेहतर करने के लिए इन दिनों मेट्रो का काम दिन रात चल रहा है, लेकिन कहीं मेट्रो का पिलर गिर रहा है तो कहीं पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा बन रहे हैं। दरअसल सिस्टम की लापरवाही, भ्रष्टाचार और अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश मेट्रो या मौत। जी हाँ, आज मुंबई करों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मेट्रो का निर्माण उनकी सुविधा के लिए है या फिर उनकी मौत का इंतजाम। दरअसल ये बात आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एमएमआरडीए की तरफ से मुंबई महानगर क्षेत्र में चल रहे मेट्रो निर्माण कार्यों ने नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में मुलुंड में हुए मेट्रो के हादसे के बाद अब मुंबई मेट्रो 4 लाइन का उद्घाटन होने से पहले एक वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि मेट्रो के पिलर में दरार आ गई है। बताया जा रहा है कि घाटकोपर के आर सिटी मॉल के पास एक मेट्रो पिलर के बीम पर कथित दरारें आ गई हैं और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बीएमसी प्रशासन नींद से जागा और एमएमआरडीए को पत्र लिखकर घटना का संज्ञान लेने की अपील की। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद एमएमआरडीए ने इस पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया। प्राधिकरण ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि मेट्रो पिलर पूरी तरह से सुरक्षित, मजबूत और स्थिर है। अपने स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया कि बीम की सतह पर कहीं भी कोई वास्तविक दरार नहीं मिली और ना ही किसी बीम में कोई विभाजन विकसित हुआ। लेकिन निर्माणाधीन मेट्रो लाइन 4 की सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। दरअसल इस बहस के पीछे वो हादसे हैं जो अक्सर सिस्टम की लापरवाही का नतीजा होते हैं। भले ही एमएमआरडीए ने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन आप इस वीडियो को गौर से देखिए जो आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है और फिर फैसला करिए कि दरार है या नहीं। इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो पिलर की बीम में दरार साफ तौर पर नजर आ रही है। इस घटना के बाद एक बार फिर एमएमआरडीए सवालों के घेरे में है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है जब मुलुंड में मेट्रो का स्लैब गिरने से न सिर्फ गाड़ी और रिक्शा क्षतिग्रस्त हुआ, बल्कि एक शख्स को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। और ये कोई पहली घटना नहीं है। एमएमआरडीए के कारनामे और अधिकारियों की लापरवाही की लिस्ट बड़ी लंबी है। आपको याद होगा कि जब उद्घाटन के कुछ दिनों बाद ही मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो के वर्ली स्टेशन में पानी भर गया था। इतना ही नहीं, मीरा भाईंदर का विवादित फ्लाईओवर एमएमआरडीए के अजब गजब कारनामे का नतीजा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी मीम बने थे। आलोचनाओं के चलते अब तक इसे खोला नहीं गया है और लापरवाही का आलम यह है कि कई इलाकों में शहर के पाइपलाइन के लिए सड़कों की खुदाई की गई, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था न होने से वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। कई महीने बीत गए लेकिन अब तक गड्ढों को भरा नहीं गया। वहीं मेट्रो पिलर के मामले में बीएमसी एक्शन मोड में है। बीएमसी ने एमएमआरडीए को पत्र लिखकर स्ट्रक्चर ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन एमएमआरडीए की लापरवाही ये बता रही है कि उसे अधिकारी तब तक नींद से नहीं जागेंगे जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता या फिर कोई निर्दोष अपनी जान नहीं गंवा देता। आंकड़े भी गवाही देते हैं कि कैसे विकास की दौड़ में मुंबई कर अपनी जान गंवा रहे हैं। 14 फरवरी 2026 मुलुंड के एलबीएस मार्ग पर फायर स्टेशन के पास पिलर से पैरापेट स्लैब गिरा। रामधनी यादव नाम के शख्स की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नवंबर 2025 मेट्रो 9 के प्लेटफॉर्म पर 65 फीट ऊंचाई से गिरकर सुपरवाइजर फरहान अहमद की मौत ने सुरक्षा मानकों की पोल खोलकर रख दी। अगस्त 2025 भिवंडी मेट्रो 5, इसके चलते ऑटो रिक्शा पर लोहे की रॉड गिरी जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
दिसंबर 2025 मीरा रोड मेट्रो 9 के निर्माण कार्य के दौरान सड़क धंसी सीमेंट मिक्सर ट्रक ऑपरेटर की मौत हुई। दिसंबर 2023 ठाणे आरटीओ मेट्रो स्टेशन के पास ऊंचाई से गिरकर श्रमिक की जान गई, जुर्माना लगा लेकिन जवाबदेही गायब रही। कुल मिलाकर हर हादसे के बाद जुर्माने लगे, बयान आए, लेकिन मौतों का सिलसिला थमा नहीं। इन हादसों से साफ जाहिर है कि नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है, जबकि सड़कों पर मौत दौड़ रही है। ठेकेदारों की मनमानी, एसओपी की अनदेखी और साइट पर पर्यवेक्षकों की गैर हाजिरी, निर्माण स्थलों पर पर्याप्त सुरक्षा अवरोध और चेतावनी व्यवस्था का अभाव बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। यदि हादसों को टालना है तो भारी यातायात वाले क्षेत्रों में जोखिम नियंत्रण की कमी पर ठेकेदारों और उप ठेकेदारों की जवाबदेही तय करना और श्रमिकों और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। लगातार घटनाओं के बावजूद सुरक्षा, घेराबंदी, जाल या कवरिंग की व्यवस्था न होना एमएमआरडीए की घोर लापरवाही मानी जा रही है। इसके अलावा विपक्षी दलों और स्थानीय संगठनों का आरोप है कि जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ कर जल्दबाजी में परियोजना पूरी करने का दबाव डाला जा रहा है। आरोप यह भी है कि पीक ट्रैफिक समय में भी भारी निर्माण कार्य जारी रहता है, जिसके चलते जाम के साथ दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि मुंबई में बुनियादी ढांचे का विस्तार शहर की आवश्यकता है, लेकिन सुरक्षा मानकों से समझौता विकास की कीमत नहीं बनना चाहिए। नागरिकों का कहना यह भी है कि परियोजनाओं की समय सीमा से अधिक महत्वपूर्ण मानव जीवन की सुरक्षा है। लेकिन सवाल वही है कि तथाकथित विकास की दौड़ में मुंबईकर कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।